नमस्कार, सच न्यूज़ 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रोफेसर अशोक गुप्ता। आपने काफ़ी सारे लोग देखे होंगे जो एनिमल से काफ़ी प्यार करते हैं और उनको हम एनिमल लवर कहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी देखे होंगे कि जो एनिमल पर क्रूरैलिटी करते हैं, उनको पत्थर मारते हैं या उनके ऊपर कोई अत्याचार करते हैं। तो लेकिन हमारे देश में जो कानून है, उसमें अभी तक कोई किसी को सज़ा नहीं मिली इसमें एनिमल क्रूरैलिटी के लिए। इस केस में आज पहली बार 30 हज़ारी कोर्ट ने एक सज़ा दी है, जिसमें जो वकील थी वो हमारे साथ हैं और उनका क्या केस था ये सारा हम उनसे जानेंगे। और उनको 1 साल की उस बुजुर्ग को सज़ा मिली है क्योंकि उन्होंने एक कुत्ते के ऊपर एसिड फेंक दिया था। तो ये घटना कहाँ की है, कब की है, ये सारी बातें हम जानेंगे। मैडम, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम है एडवोकेट रिदमशील श्रीवास्तव। मैडम, आपने एक ये केस लड़ा जिसमें सज़ा मिली और पहली बार इंडिया में ऐसा हुआ है कि सज़ा मिली है। पहले आप बताइए कि पूरा मामला क्या है और कब का है, कब की घटना है? ये मामला है हमारा फरवरी 2020 का, जब महेंद्र सिंह नाम के एक आदमी ने एक कुत्ते पे एसिड फेंक दिया था। और उस एसिड की वजह से उसकी बहुत डिसेबिलिटीज़ हुई थी। उसकी एक आंख की विजन चली गई थी, वो देख नहीं सकता। पूरे शरीर पे जगह जगह गड्ढे हो गए थे एसिड अटैक की वजह से। और जब ये मामला हुआ था, कंप्लेनेंट जो हैं, जो उसको खाना खिलाती थी, उन्होंने केस रजिस्टर किया और वो अखबार में छपा था। उस अखबार की कटिंग को पढ़ के मुझे इसके बारे में पता चला था, और जिसके बाद मैंने उनके जो डॉग जिनके पास था उनके पास जाके मैंने बात करी और उनसे रिक्वेस्ट करी कि वो मुझे इस पूरे मैटर में एंगेज करें, ताकि उस डॉग की तरफ से मैं ये केस को फाइट कर पाऊँ। तो ये कौन से थाने में मामला दर्ज हुआ था? ये घटना है पहाड़गंज की, तो उसी वजह से पहाड़गंज थाने में ही ये केस रजिस्टर्ड हुआ था। तो नॉर्मली देखा जाता है कि पुलिस ऐसे मामलों में एफआईआर दर्ज ही नहीं करती। तो इस मामले में क्या आपके जो क्लाइंट है उनको कोई परेशानी हुई थी जो आसानी से ये दर्ज हो गया था मामला? बेसिकली ये मैटर एक हीनियस क्राइम का था, जहाँ पे एसिड अटैक की बात हुई थी। तो ये मैटर दर्ज होना ऑन द स्पॉट बहुत ज़रूरी था। इसमें तकरीबन 1 दिन का डिले हुआ था, बट मैं कहूँगी वो डिले ना के बराबर ही है, क्योंकि एफआईआर ऑन द स्पॉट हमारी दर्ज हो चुकी थी। और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस भी बहुत क्लीन चला था, क्योंकि ये एक ऐसी घटना थी जिसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते थे। कोई अगर आके कहे कि मेरे कुत्ते को मारा है, पीटा है, उसका प्रूफ देना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन जिस हिसाब से वो इंसिडेंस हुआ था और बहुत लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई थी इंसिडेंस होने पर, आप आधे से ज़्यादा लोगों के अंदर इस चीज़ की दहशत थी कि ये एसिड इतना ईजिली अवेलेबल हुआ कैसे, जिसकी वजह से उसने वो डॉग के ऊपर डाल दिया। तो ये मैटर रजिस्टर्ड होने का एक मेजर रीज़न यही था कि ईजी अवेलेबिलिटी ऑफ दैट एसिड, कि वो आज अगर किसी जानवर पे है तो कल को किसी इंसान पे भी हो सकता था। तो वो जो एसिड फेंका उसने क्यों फेंका, क्या वजह थी? देखिए, जानवर है, जानवर कभी बोल के अपनी बात नहीं रख पाता है। जो अक्यूज़ है महेंद्र सिंह, उसकी एक चाप की रेडी थी जो वो पहाड़गंज अपनी एक मार्केट एरिया में लगाता था। तो ये डॉग अपना वॉक करने के लिए जब बाहर गया, फ्रेश होने के लिए बाहर गया, तो चाप की जो खुशबू थी उससे अट्रैक्ट होकर उसने उसके ऊपर भौंका, एक खाना मांगने के लिए। लेकिन वो चाहता तो वो भगा भी सकता था, लेकिन भगाने का उसने एक जो तरीका समझा वो एसिड फेंकना था। वो स्पेशली उस कुत्ते से इतना परेशान हो चुका, जो उसके वर्ड्स हैं, कि मैं इस कुत्ते से इतना परेशान हो गया था कि मैं घर गया, अपना एसिड लाया और उसके ऊपर फेंक दिया। वो सीधा सीधा मामला था उसको जान से मारने का, लेकिन किस्मत अच्छी थी, ऊपर वाले का रहम था कि वो बचा सही है। आप खुद एक एनिमल लवर है, मैं अच्छी तरह जानता हूँ। और आपने खुद एक आपका पेट डॉग भी है और आप गली के कुत्तों की भी काफ़ी सेवा करती हैं। मैं भी एक पेट लवर हूँ, मैं भी देखता हूँ। तो अक्सर मैं देखता हूँ कि जैसे कुछ जब पपीज़ होते हैं, बच्चे होते हैं, तो उन बच्चों को उठा लिया जाता है। हमारी गली में ही ऐसा कई इंसिडेंट हो चुके हैं कि बच्चों को उठा के, जबकि कानून है कि 2 महीने से छोटे बच्चे को नहीं उठाना चाहिए उसको। अगर हम उठाते हैं तो वो उसकी डेथ हो जाएगी। तो लेकिन ऐसे केसेस बहुत ज़्यादा होते हैं और उन जो पपीज़ हैं उनको बेच दिया जाता है। तो हमारे देश में इतना सख्त कानून क्यों नहीं है? आपको तो खुद एक लॉयर हैं, क्यों नहीं आप डिमांड रखती?
देखिए, शुरुआत हमेशा एक कदम से होती है। आज तक आज हम 2024 में, आज तक कभी ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था कि 1 साल की इम्प्रिजनमेंट हुई हो। 1 महीने की भी या फिर कुछ दिन की भी हमने अभी तक नहीं सुनी है। 1 साल की जजमेंट हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ हमारे हाथ में आई है कि 1 साल की सज़ा सुनाई गई है, तो शुरुआत हमेशा एक कदम से होती है। अब जब हमने एक कदम ले ही लिया है, तो आगे अगर ऐसे कोई इंसिडेंट्स होते हैं, तो ये बहुत बड़ा चांस है लोगों के लिए भी समझने के लिए कि पीछे हटने की ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसा कोई इंसिडेंस होता है और आप जानते हैं कि किसने किया है, तो आप तुरंत उस चीज़ पे केस रजिस्टर करवाएँ, एफआईआर दर्ज करवाएँ और इस पे सुनवाई होगी, क्योंकि ये लैंडमार्क जजमेंट हमारी इंडिया का पहला केस होने की वजह से लैंडमार्क जजमेंट पास हुई है। अब इस केस को देख के आगे के जो भी इंसिडेंट्स होंगे, जो भी केस रजिस्टर्ड होंगे, जो भी कोर्ट में ये केस इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस के लिए जाएंगे, फर्दर ट्रायल के लिए जाएंगे, हमारी इस जजमेंट को रख के आगे सज़ा सुनाई जाएगी। तो अब पीछे का जो हुआ सो हो गया। अब जो कदम हम लोगों ने लिया है वो एक फ्रूटफुल रिजल्ट की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो आज अगर 1 साल है, तो कल को ये इम्प्रिजनमेंट बढ़ेगी भी। पेनल्टीज 50 रुपये जो हुआ करती थी, हमारे केस में 10,000 रुपये का फाइन हुआ है। तो शुरुआत हमेशा, मैं वही चीज़ बोल रही हूँ, धीरे धीरे होती है। हमने यहाँ तक कदम उठाया, आगे हम चाहते हैं कि आगे और ऐसे अगर कभी कोई ऐसे क्रूअल्टी के केसेस हों, तो उनमें आगे बढ़कर आएँ, आप लोग केस रजिस्टर करवाएं। ये ना सोचें कि इसमें कुछ हमें सॉल्यूशन नहीं मिलेंगे, क्योंकि शुरुआत अब हो चुकी है। और आप पार्लियामेंट से कुछ ऐसी मांग करना चाहेंगी सरकार से कि पार्लियामेंट में कुछ ऐसा कानून बनाया जाए कि जिससे सख्त से सख्त कानून होना चाहिए ना, एक डर होना चाहिए। डर नहीं है लोगों को। देखिए, डर तो आ गया है लोगों में। 1 साल की सज़ा कोई छोटी बात नहीं होती है। अगर 10 दिन के लिए भी किसी को जेल में जाना पड़े, तो बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है, एक रेपुटेशन डाउन होती है। यहाँ तो 1 साल की बात हुई है, तो धीरे धीरे चीज़ें आगे होंगी। और रही बात पार्लियामेंट की, तो ऐसे बहुत सारे जो हमारे प्रपोजल्स हैं वो रखे जा चुके हैं, और लेट्स सी इस पे कब हेयरिंग्स पे आती हैं। स्वाति मालीवाल जी ने अभी रिसेंटली इसी चीज़ में बात करी थी और चेंजेस के लिए बात उठाई गई है। काफ़ी हमारी पीएएस और पेटिशन सुप्रीम कोर्ट में भी पेंडिंग है। सब मर्ज करके देखें, हम वेट कर रहे हैं कि कब सुप्रीम कोर्ट उस चीज़ पर डिसीजन देंगे, और पार्लियामेंट से ये हमारा जो एक्ट है, एनिमल क्रूअल्टी एक्ट का, उसमें अमेंडमेंट्स के चांसेस हमें देखने को जल्दी ही मिलेंगे। हम उम्मीद करेंगे कि ज़रूर सरकार इसमें संशोधन करे और लोगों को डर हो और इस तरह का जानवरों के प्रति वो अत्याचार ना करें। लेकिन मैं एक बात आपसे अंतिम पूछना चाहता हूँ कि आप खुद एक एनिमल लवर हैं और एक एडवोकेट हैं। अगर इस केस में आपने कोई पैसे वगैरह नहीं लिए थे क्या? नहीं, ये मैंने न्यूज़पेपर में कटिंग देखी थी, हाँ। और कटिंग देख के मैं खुद इस पूरी मैटर के बारे में डिटेल्स निकाली, कंप्लेनेंट की डिटेल्स पता करी। मैंने खुद जाके उनसे रिक्वेस्ट करी थी। पहले तो डिफरेंट प्रेशर्स की वजह से वो मुझ पर भी ट्रस्ट नहीं कर पा रही थी, बट एट द एंड ऑफ द डे उन्होंने मुझे वो अपॉर्चुनिटी दी कि मैं वकालतनामा उन्होंने मुझे साइन करके दिया और मैं उस केस को लड़ पाऊँ। तो ये मेरा खुद का अंदर से था, क्योंकि आपने जैसे मेंशन किया कि मेरे पास भी है, मैं बाकियों को भी देखती हूँ, तो वो तकलीफ मैं समझ सकती हूँ। कल को मेरे बच्चे के साथ हो तो वो चीज़ मैं भी सहन नहीं कर पाती, इसीलिए वो बेजुबान है। देखिए, हम उस प्रोफेशन में हैं जहाँ हम बाकी केसेस में अपनी फीस ले सकते हैं, अपना अच्छा घर चला सकते हैं, लेकिन ये बेजुबानों की चीज़, जहाँ केस की बात आई, दर्द तकलीफ की बात आई, वो ना कमा सकते हैं, ना हमें दे सकते हैं। तो इन केसेस में इवन उनके जो ओनर्स हैं या कंप्लेनेंट है या जो भी है, उनसे भी लेना, मैं कहूँगी कि सही नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे हम बेजुबानों को इंसाफ दिलाने की अगर बात कर रहे हैं, तो मेरे लिए प्रो बोनो केस था। मैंने एक भी पैसा इस केस में पूरे चार्ज नहीं किया। बहुत अच्छी बात है। और आगे अगर कोई आपसे कांटेक्ट करना चाहे, कोई स्ट्रीट डॉग के साथ कोई अत्याचार होता है, वो आपसे कांटेक्ट करना चाहें, तो आप अपना बता सकते हैं कि आप कहाँ प्रैक्टिस करती हैं? देखिए, मेरी प्रैक्टिस यहाँ दिल्ली में है, मेरा ऑफिस बेस दिल्ली में है, बट स्टिल अगर कोई मेरे से डायरेक्टली कांटेक्ट करना चाहता है किसी भी केस के रिगार्डिंग, तो वो मेरी ईमेल आईडी पे मुझे मेल ड्रॉप कर सकता है, और अपने नंबर के साथ में मैं उसको पर्सनली कांटेक्ट करूँगी और उस केस के बारे में डिटेल शेयर करूँगी। मेरी ईमेल एड्रेस है advocaterhythm1212@gmail.com। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे हमारे से बातचीत करने के लिए। और आप जो दर्शक ये वीडियो देख रहे हैं, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आपने देखा होगा कि करीब 5 साल पहले सच न्यूज़ ने एक वीडियो दिखाया था कि जिसमें एक जो शराबी है विकासपुरी में, वो उसने एक कुत्ते के ऊपर पत्थर मारा था, और वो पत्थर जो मारा था तो उसकी सीसीटीवी फुटेज आ गई थी। और उसका जो हमारे जो रिपोर्टर हैं नितिन गाबा, उन्होंने इंटरव्यू लिया था उनके जो विक्टिम हैं,
तो वो वीडियो इतना वायरल हुआ था, 1 करोड़ लोगों ने पूरी दुनिया में उसको देखा था। तो आपने उस वीडियो को तो वायरल कर दिया था, तो मैं चाहूँगा कि ये जो क्रूरलिटी के खिलाफ जो केस इन्होंने जीता है और सज़ा हुई है, इस वीडियो को भी इतना शेयर करिए कि पूरी दुनिया में फैल जाए और लोगों को पता लगे कि अगर आप एनिमल को, किसी को भी क्रूरलिटी करते हैं, कुछ करते हैं, तो आपको सज़ा हो सकती है। ऐसा नहीं है कि आपको सज़ा नहीं होगी, आपको सज़ा होगी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। नमस्कार।